हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का डस्ट ऑफ स्नो, यानी पहली पोयम है ये आपकी बुक की। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर में होता क्या है कि एक पोइट है, जाते रहते हैं और एक हेमलॉक ट्री यानी एक पॉइजनस ट्री के ऊपर एक अशुभ चिड़िया जिसको माना जाता है क्रो कौवा बैठा रहता है और कुछ बर्फ का टुकड़ा इनके ऊपर गिरा देता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो एक पॉइजनस ट्री के नीचे खड़ा हो गया, मतलब पॉइजनस ट्री के पल्ले पड़ गया और एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ का स्नो गिरा दिया। दोनों अशुभ के संकेत हैं, यानी कि मेरा बचा हुआ दिन बहुत बेकार जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया लास्ट में कि इनका बचा हुआ दिन बहुत अच्छा जाता है। तो ये इस बताना यही चाहते हैं कि कोई भी चीज़ें खराब नहीं होती हैं समाज में। नेचर की जो भी चीज़ें बनाई गई हैं सब सुंदर हैं। ठीक है, तो आपको समरी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। इस चैप्टर में डस्ट ऑफ स्नो का जिक्र किया गया है, चैप्टर का नाम भी है, पोएम का नाम भी है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज द पोएट से हिज चेंज हिज मूड, हाउ हैज पोएट मूड चेंज। पोएट कहता है कि मेरा मूड चेंज हो गया है, और ये मूड कैसे चेंज हुआ है आपको ही लिखना है। आंसर है कि द डस्ट ऑफ स्नो इज अ डस्ट विच हैज बीन क्रिएटेड बाय अ क्रो व्हेन इट सुक डाउन ऑन एन आइस लेडन विथ स्नो। एक हेमलॉक ट्री रहता है जिसमें कि बर्फ पूरा जमा होता है। जब वो पेड़ को जब कौवा हिला देता है तो कुछ बर्फ के टुकड़े ही नीचे गिरते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बर्फ के नीचे गिरते हैं। उसी को यहाँ पे पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो कहा है, यानी स्नो के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स। इट हैज चेंज पोएट मूड, जिससे कि पोएट का मूड चेंज हो जाता है। ही बिकम हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूछा गया है ना क्वेश्चन में कि उनका मूड कैसे चेंज होता है, तो ये बचे हुए पूरे दिन में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि मेरा मूड चेंज हो गया है। हाउ, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। नेचर को इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है इस पोएम में। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू थिंक ऑफ एन आंसर। तो आपको इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया, तीनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ, नहीं सॉरी, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम इन पोएम। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका फर्स्ट पार्ट में कि बर्ड, अक्सर जो पोएम होती हैं, अगर आप बहुत सारी पोएम पढ़े होंगे, अगर उसमें किसी बर्ड्स का नाम लिया गया है तो वो अच्छी अच्छी चिड़ियों का नाम लिया गया है। कौवा किसी भी पोएम में जिक्र नहीं किया जाता है। और ये क्यों नहीं किया जाता है? जब आप कौवा का नाम सुन रहे हैं तो आपके माइंड में कौन सी इमेजेस डेवलप हो रही हैं, उसे आपको लिखना है। आंसर में लिखिएगा कि जो अक्सर पोएम हम लोग पढ़ते हैं उसमें नाइटिंगल, कुकू, मैना, स्पैरो, इन सबों का जिक्र किया जाता है। क्योंकि इन बर्ड्स की आवाज़ भी बहुत प्यारी होती है, ये लोग देखने में भी अच्छे लगते हैं। क्रो इज रेयरली मेंशन इन पोएम। बहुत कम केसेस में आप देखेंगे कि क्रो को भी मेंशन किया गया है। इट रिमाइंड अस ऑफ इट्स हार्श वॉइस एंड ब्लैक कलर्स। इसको लोग इसलिए नहीं पोएम में डालते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है, कौवे का कलर ब्लैक होता है, उसकी वॉइस बहुत बेकार होती है, थोड़ा हार्ड वॉइस होती है। ठीक है, भद्दे आवाज़ इसकी होती है, इसलिए लोग इसको अशुभ मानते हैं, इसलिए इसको किसी पोएम में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन सेकंड इसमें पूछ दिया गया है कि व्हाट इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है जो कि आपके इस पोएम में जिक्र किया गया है। व्हाई डज द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मैपल, ऑक और अ पाइन। अगर ये मतलब हेमलॉक ट्री क्या है, और फिर क्यों नहीं इस पोएम में पोएट ने अच्छे अच्छे ट्रीज का नाम लिया है। मैपल हुआ, ऑक हुआ, पाइन, ये सब अच्छे अच्छे पौधे हैं, पेड़ हैं, तो क्यों नहीं पोएट इनका नाम लिया है? क्यों हेमलॉक ट्री, गंदे पेड़ का, पॉइजनस ट्री का जिक्र इसमें क्यों किए हैं? तो देखते हैं आंसर कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि देखने में सुंदर बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन द पोएट डज नॉट मेंशन एनी मोर ब्यूटीफुल ट्री। लेकिन इस पोयम में पोएट ने कोई भी अच्छे ट्रीज का नाम नहीं लिया, एक पॉइजनस ट्री और गंदे लुक का ही नाम लिया है, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि ही बिलीव दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर ब्यूटीफुल। इनका ऐसा मानना है कि नेचर की बनाई गई हर एक चीज़ सुंदर है, किसी के कहने से कोई चीज़ खराब और गंदी नहीं होती है। इसलिए इन्होंने गंदे गंदे नहीं मतलब पॉइजनस ट्री को जिक्र किया है, ताकि सामने रीडर्स को पता चले कि नेचर की हर एक चीज़ अच्छी होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, जॉय में या सॉरो में, दुख में या खुशी में।
व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? कि जो डस्ट ऑफ स्नो होता है उसको हेमलॉक ट्री, मतलब वो हेमलॉक ट्री पर से गिरता है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे है कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं जॉय को, क्योंकि हर जगह इन्हें गलत माना जाता है। कोई कहता है ना कि कौवा अशुभ चीज़ है, गलत पेड़ नहीं सामने पड़ना चाहिए, ऐसा बहुत सारे हमारी सोसाइटी में चलता है। लेकिन यहाँ पे पोएट इसको जॉय एंजॉय, मतलब पोएट को सुबह सुबह ही दो गलत चीज़ों का दर्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका बाकी दिन बहुत अच्छा जाता है, इसलिए यहाँ पे जॉय को रिप्रेजेंट किया गया है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि जॉय दैट नेचर सॉवर्स, जो द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट जॉय दैट नेचर सॉवर्स, यानी कि यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये है कि जो नेचर की सॉवर्स हैं उसको भी पोएट इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यही है कि नेचर के सॉवर्स गिर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि हेयर हैव देयर बीन टाइम व्हेन यू फील डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप बहुत निराशा, होपलेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हो? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट टुडे? क्या आप भी पोइट की तरह कभी ऐसा फील किए हैं कि आपका दिन, कोई ऐसी आपके साथ घटना घटी है कि आपका दिन पूरा चेंज हो गया हो? तो ये आपको अपने से लिखना है कि आपके साथ क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि नहीं हुआ है, या फिर जो भी हुआ है आपके साथ आप वो राइट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी पोएम थी जिसका एक्सप्लेनेशन की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।